Hello बच्चों, the question is given that let vector A equals to I cap be a vector which makes an angle of 120 degree with a unit vector B. Then the unit vector A plus vector B is. सबसे पहले हमें वेक्टर A बराबर I cap दे रखा है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। हमने कंसीडर किया ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। वेक्टर A इक्वल्स टू में I cap दे रखा है, तो ये हमने वेक्टर A मान लिया क्योंकि I cap के इक्वल है। ठीक है, अब एक अनदर वेक्टर B है जो कि इस वेक्टर A के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमने लेट कर लिया दिस इज आवर वेक्टर B। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा 120 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है, हमने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ हमारा अगर मैं इस पॉइंट को M मान लेता हूँ तो OM कितना होगा। ठीक है, तो OM निकालने के लिए मैं निकालता हूँ इंटर एंगल OM। इस पॉइंट को मैं N मान ले रहा हूँ। ठीक है, OMN। तो OM हमें फाइंड करना है, तो हम लेते हैं cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस है मेरे पास OM और हाइपोटेनस है मेरे पास OB। देखिए OB वेक्टर जो होगा वो हमारा क्या होगा 1 यूनिट के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हमें जो वेक्टर B दे रखा है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो 1 है। दिस इज आवर cos 60। ठीक है, तो OM की वैल्यू हमें मिल रही है cos 60 डिग्री। सिमिलरली अगर हम sin 60 लें तो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है MN, हाइपोटेनस है हमारे पास OB, वो जो कि हमारे पास 1 यूनिट के बराबर है। सो MN की वैल्यू हमें मिल गई sin 60 डिग्री। नाउ दिस इज आवर cos 60 एंड दिस इज आवर sin 60। तो अगर कोई मुझसे पॉइंट N के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो मैं उसे आराम से बता सकता हूँ, जो कि होंगे x, y, इट मीन्स cos 60, sin 60। ठीक है, तो इसलिए जो वेक्टर OB होगा इट मीन्स वेक्टर B होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज के काम कर रहे हैं, तो इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, i के साथ cos 60 एंड j के साथ sin 60। इसका मतलब वेक्टर B जो बराबर होगा हमारे पास होगा cos 60 i कैप प्लस sin 60 j कैप। हम यहाँ पे एक चीज़ भूल रहे हैं, तो cos 60 है हमारे पास निगेटिव डायरेक्शन में, x एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव मिलेंगे। ठीक है, जबकि जो sin 60 है हमारे पास y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव मिलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास निगेटिव आएगा, नेगेटिव cos 60। नाउ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये आ गया, प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 j कैप, विच इज आवर वेक्टर B। हमारे पास वेक्टर B आ गया। अब हमें फाइंड करना है वेक्टर A प्लस B। ठीक है, यूनिट वेक्टर A प्लस B, तो हम A प्लस B को फाइंड करते हैं। वेक्टर A प्लस B हमारे पास होगा, A की वैल्यू में दे रखी है i कैप और B की वैल्यू हमारे पास ये है -1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप। आई कैप में से माइनस हाफ आई कैप होगा तो हाफ आई कैप बचेगा, प्लस √3/2 जे कैप, जो कि हमारे पास A प्लस B है, वेक्टर B, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, हाफ आई प्लस √3/2 जे, हाफ आई प्लस √3/2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C है। सो आवर ऑप्शन C इज राइट आंसर। थैंक यू।